गाइस वेलकम बैक अगेन। आज के टॉपिक में हम देखेंगे जो आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं जिन्हें आप न्यूमेटोफोर बोलते हैं, उनके बारे में देखेंगे। इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी आज हम जानेंगे। सबसे पहले ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन, एक बेसिक सी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ऐसे स्थान पे जैसे मान लीजिए दलदल वाला कोई क्षेत्र है या फिर आपकी लवड़ी भूमि है। ठीक है, भूमि में क्या है, लवड़ ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये आपकी भूमि की परत है और इस भूमि की परत में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, लवड़ देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, लवड़ी भूमि है या फिर कैसी है, वाटर लॉगिंग एरिया है जिसमें बहुत लंबे समय तक जो जल भरा रहता है। ऐसे स्थान को आप वाटर लॉगिंग एरिया या फिर सौंप एरिया भी बोल सकते हैं, इसे दलदली एरिया। ऐसे स्थान पे क्या देखा गया है, जो प्लांट उगते हैं वहां पे उनकी जड़ें नीचे नहीं जाकर कैसे जाती हैं, यहाँ पे नीचे नहीं जाके ऊपर जाने लग जाती है। इस तरह से वृद्धि करती। देखिए ये वृद्धि सामान्य वृद्धि है, इससे आप बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म ग्रोथ, यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, वो नीचे की तरफ लगता है। अगर रूट भी नीचे की तरफ जाती है तो ये उसकी कौन सी वृद्धि है, ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। लेकिन यहाँ पे जड़ क्या वृद्धि दिखा रही है, ये गुरुत्वाकर्षण ऐसे लग रहा था और इसकी वृद्धि कैसी हो रही है, जस्ट विपरीत दिशा में। तो ये कैसा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। जियोट्रोपिज्म यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वृद्धि, अनुवर्तन वृद्धि जो होती है उसे आप बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। यहाँ पे सामान्य वृद्धि नहीं है जड़ की, ये कैसी है, विपरीत दिशा में गुरुत्व की वृद्धि कर रही है, इसीलिए इसे आप बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ग्रोथ। ठीक है, क्यों आती है, क्योंकि अंदर वाली भूमि में लवड़ बहुत ज्यादा है और उससे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वो ऊपर की तरफ वातावरण की ऑक्सीजन का यूज करने के लिए ऊपर की तरफ आ जाती है। इन जड़ों को आप बोलेंगे श्वसन मूल, क्योंकि बेसिकली किसके लिए आ रही हैं, रूपांतरण में किस हेतु हो रहा है, श्वसन जैविक क्रिया को संपादित करने के लिए ये जड़ें बाहर आ गई हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या नाम दे रहे हैं, श्वसन मूल या फिर न्यूमेटोफोर कह रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। एक होता है आपके राइजोफोरा, एक होता है आपके एवसीनिया, ठीक है, और एक आप याद कर सकते हो हेरिटिएरा, हेरिटिएरा। ठीक है, ये तीन आप नाम याद रख सकते हैं, इनमें आपकी श्वसन मूल देखने को मिलती है। अब हम कुछ बेसिक से चीजों पे जाएं, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें कौन कौन सी इसकी जो रूट होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएं तो कौन कौन सी संरचना आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें देखिए श्वसन मूल कैसे वृद्धि कर रही है, ऊर्ध्वाधर वृद्धि कर रही है। तो इसकी जो आंतरिक संरचना है सेम तनी जैसी होती है, तने के समान होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वृद्धि भी कैसी कर रही है, तने के समान ही कर रही है। इसमें प्राथमिक संरचना बहुत कम दिखाई देती है। इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राथमिक संरचनाएं हैं, जो प्राथमिक ऊतक जिसमें सहायता करते हैं, वो बहुत ही कम यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है, क्योंकि वायु का प्रवेश यहाँ पे वातरंध्रों के माध्यम से होता है, जो कि क्या है, वातरंध्र, जो कि द्वितीय संरचना है। तो यहाँ पे वातरंध्र आपको देखने को मिल जाएंगे। वातरंध्र क्या है, तने पे जो रंध्र पाए जाते हैं, और ये कैसा है, ये द्वितीय संरचना है वातरंध्र। तो ये आपको कॉमनली यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। यानी यह कहने का तात्पर्य प्राथमिक संरचना बहुत कम दिखाई देती है, जबकि वातरंध्र यहाँ पे अच्छे खासे आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब देखें, इसके अनुप्रस्थ काट में मुख्यतः आपके 4 क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। वो हम 4 क्षेत्र लिख देते हैं, कौन कौन से हैं, और मैं यहाँ पे इजीली आपको बताने की ट्राई करूंगा। एक होता है आपके कॉर्क, एक होता है आपके कॉर्टेक्स जिसे आप वल्कुट कहते हैं, और एक होता है आपके पेरिसाइकिल, और एक होता है आपके पित्त। ठीक है, ये आपको
बाहर से अंदर की तरफ जाने पे मिलता है। पित्त सबसे केंद्र में मिलेगा और सबसे बाहर की तरफ कॉर्क मिलता है। कॉर्क का निर्माण कॉर्क कैम्बियम से होता है और हम देखें तो ये कैसा होता है, वल्कुट की बाह्यतम परतों जो परतों से उत्पन्न फैलोजन से ये इसका निर्माण होता है। तो कॉर्क कैम्बियम से इसका निर्माण होता है, ठीक है, से इसका निर्माण होता है। दूसरा अगर हम बात करें इसका क्रिएशन होता है, इसके बीच में यहाँ पे छोटे छोटे वातरंध्र भी बन जाते हैं जिनकी स्लत रूप से क्लोजली व्यवस्थित कोशिकाओं के मध्य वायु अवकाश उपस्थित होते हैं, जिनसे ही आपकी वायु प्रवेश करती है और ये श्वसन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉर्क में ही आपको वेंटिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे, वो जिससे आप वातरंध्र कह रहे हैं, जिसके माध्यम से आपके क्या होगा, गैसीय आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पे आपको वेंटिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरा आते हैं हम कॉर्टेक्स पे। तो कॉर्टेक्स कैसा होता है, इसमें आपके गोलाकार और एग टाइप की सेल्स अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बड़े बड़े वायु कोश युक्त वायु तक बनाती हैं, जिनके माध्यम से वातावरण से प्रविष्ट वायु भीतर तक प्रवेश कर जाती है। अगर आप कोई भी ऊतक देखें तो आपको, अगले पेज पे जाते हैं, जैसे हम कोई सा भी ऊतक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, एपिडर्मिस मिलेगी, ठीक है। एपिडर्मिस से अंदर आपको कॉर्टेक्स मिलेगा, फिर आपको एंडोडर्मिस मिलेगी, फिर आपको वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। वेस्कुलर बंडल में केंद्र में आपकी ज्यादातर जाइलम देखा जाता है और बाहर की तरफ आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा। ये क्या है, आपके फ्लोएम देखने को मिलता है। ये मैं बेसिकली बता रहा हूं आपको, जो जड़ों और तनाव में आपके देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें, बीच में आपके क्या दिखाई देगी, पित्त दिखाई देती है, जिससे आप मज्जा बोलते हैं। ये आपको बेसिकली दिखाई देगा। अब कईयों में रोम भी देखने को मिल सकते हैं एपिडर्मिस में, ठीक है, और हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, बाहर से अंदर की तरफ। अब हम कॉर्टेक्स में यही मैं बताने की ट्राई कर रहा हूं कि यहाँ पे कैसे होते हैं, बड़े बड़े वायु कोश युक्त वायु तक पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, जिनके माध्यम से वातरंध की सहायता से आपके क्या प्रवेश कर जाती है, वेंटिकल से जैसे आपकी एयर प्रवेश करी तो वो कॉर्टेक्स में आती है। और कॉर्टेक्स में क्या देखने को मिलेंगे, आपको एयर सैक, बड़े बड़े एयर सैक दिखाई देते हैं, जिनके माध्यम से वो और अंदर की तरफ जो वायु है आपकी चली जाती है। अब कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की परत क्या होगी, एंडोडर्मिस होगी। एंडोडर्मिस के बाद में आपके पेरिसाइकिल देखने को मिलती है। तो पेरिसाइकिल कैसी है, ये पेरेनकाइमेटस टिश्यूज की बनी होती है, मृदु तक कोशिकाओं की एक बाह्य परत, और इसमें कुछ आपके दृढ़ोतक कोशिकाएं बाहर की तरफ पेरेनकाइमेटस और अंदर की तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस, यानी कि दृढ़ोतक, ठीक है। तो ये तो आउटर की तरफ मिलेगी और स्क्लेरेनकाइमा वाली परत वो अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया आपके। फिर आपके पेरिसाइकिल के बाद में एक आपके वेस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर बंडल में क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी हम देखें। तो यहाँ पे द्विबीजपत्री जो आपका तना होता है उसके समान ही यहाँ पे कैसे होते हैं, वर्दी ओपन टाइप के, और एंडार्स कंडीशन में साथ में ही समपार्श्विक होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, ठीक है। और इसमें सम्मेलन यदा के अंदर की तरफ आपको जाइलम, बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम बनता है। और जो पित्त होती है वो कैसी होती है, लूज होती है, और इसमें गोलाकार, इसमें लूज रूप में गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, लूज रूप में। अब मैं आपको देखिए कुछ चीजें बताने वाला हूं, जैसे एंडार्च कंडीशन क्या है, एंडार्च, और देखिए अंत है आदि दारू, यानी कि आपके दो तरह के जाइलम होते हैं। एक तो होता है जो सबसे पहले बनता है वो प्रोटोजाइलम है, और एक होता है आपके मेटाजाइलम।
तो जड़ों में क्या होता है, बाह्य आदि दारू कंडीशन होती है। ये जड़ की कंडीशन बता रहा हूँ। इसमें प्रोटोजाइलम पेरिसाइकिल की तरफ होगा, जबकि पिथ की तरफ क्या होता है, मेटाजाइलम होता है। तो विकास कैसे होगा जाइलम का, ऐसे। इस कंडीशन को आप बोलेंगे एग्जार कंडीशन। ठीक है। इसके जस्ट विपरीत मान लीजिए ये कंडीशन है, इसे मिटा देता हूं मैं। ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास में ये कंडीशन है, ये कंडीशन है मेरे पास में, और इसमें मेरे को मज्जा की तरफ मेरे को कौन से जाइलम मिल रहे हैं, ये आपके प्रोटोजाइलम है, और पर्दी की तरफ आपको मेटाजाइलम देखने को मिल रहा है। तो विकास कैसा होता है, प्राथमिक से द्वितीय की तरफ, यानी कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है जाइलम का। तो ये कैसा है, एक्सार सॉरी ये कौन सी है, एंडार्क कंडीशन। अंत है आदि दारू। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटोजाइलम केंद्र में है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो उस कंडीशन को बोलते हैं आप एक्सार्क, बाह्य आदि दारू। तो ये जड़ों में पाई जाती है कंडीशन, और ये पाई जाती है आपके स्टेम में, तने में। तो जो आपकी रूट है, श्वसनी रूट, उसमें ये तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। चलिए देखिए, यहाँ पे देखें तो इसकी संरचना तने के समान होती है। तो तने में कौन कौन सी पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री स्तंभ के समान इसके वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, यानी कि ये वर्दी होगा। एंडार्च कंडीशन होगी, और कोलेट्रल कंडीशन होती है। और कोलेट्रल यानी कि जिसमें जाइलम केंद्र पे होता है और फ्लोएम पर्दी की तरफ, बाहर की तरफ होता है। सबसे बाहर कॉर्क पाया जाता है, कॉर्क कैम्बियम से इसका क्रिएशन होता है, और इसी में आपको वेंटिकल्स यानी कि वातरंध्र देखने को मिलेंगे। वातरंध्र क्या होते हैं, जिनके माध्यम से गैसीय आदान प्रदान होता है। गैस अंदर चली जाएगी कॉर्टेक्स वाली लेयर में। इसमें बड़े बड़े एयर सैक पाए जाते हैं, वायु कोष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपके अंदर आ जाए तो आपके पेरिसाइकिल मिल जाएगी, जिसकी बाहर की परत पेरेन्काइमेटस ऊतक से मिलकर बनी होती है, अंदर वाली परत दृढ़ोतक ऊतकों से मिलकर बनी होती है। वेस्कुलर बंडल मैं पहले बता चुका हूँ, तना है, द्विबीजपत्री स्तंभ के समान ये जड़ व्यवहार करती है। तो इसमें वर्दी, एंडार्च कंडीशन और कोलेट्रल पाए जाते हैं। मज्जा कैसे होगी, लूज होगी, जिसका निर्माण गोलाकार कोशिकाओं से होता है। तो ये श्वसनी जड़ें आपको समझ में आ गई होंगी। राइजोफोरा एब्सिनियस के एग्जाम्पल है। इसमें जो आपके एक और कंडीशन पाई जाती है, विविपेरी जर्मिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, वो विविपेरी जर्मिनेशन क्या होता है, यानी कि मात्र पादप पर ही बीज कैसे हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ये भी आप ध्यान रख लेना, मात्र पादप पर बीज अंकुरित होने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, विविपेरी। ठीक है, तो दिस विल बी ऑल अबाउट श्वसनी मूल और न्यूमेटोफोर्स, जिसे आप रेस्पिरेटरी रूट कह रहे हैं। कहाँ पाई जाती है, दलदली क्षेत्र या लवड़ी भूमि में, या फिर आपके स्वैम्प एरिया, दलदली वाले इलाके, यहाँ पे बहुत दिन तक जहाँ पे पानी भरा है, या फिर भूमि में आपके लवट देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।